हमारा प्रभु आज भी जीवित है। साडा प्रभु आज भी जिंदा है। Our God today also He is a living God. वो सामर्थी परमेश्वर है। वो शक्तिशाली परमेश्वर है। He is an almighty God. प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर वो है। प्रार्थना सुनने वाला He परमेश्वर is है। a God who hears our prayers. आइए हर एक जरूरत के अनुसार सर्वशक्तिमान परमेश्वर काम करने के लिए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हर एक दी लोड़ दे अनुसार काम करना चाहिए, इसलिए आओ सारे मिलके प्रार्थना That God करेंगे। may deal with everyone according to their needs. Shall we all join together and pray? Praise the Lord. तेरी हाथों में सौंपते थे तो प्रार्थना सुनकर काम कर, छुटकार दे, सामर्थ दे, चंगाई दे प्रभु। तू अद्भुत काम हर एक जीवन में करने के लिए तू सब बलवंत हाथों में सौंप देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु ने हमारा प्रार्थना सब सुना, उसके लिए हम तारीफ करेंगे। परमेश्वर ने साड़ियां सारियां प्रार्थनावां सुनिया, इसलिए तारीफ God करेंगे। has heard our prayers. Shall we praise God? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर के नाम दी तारीफ होए। आज भी परमेश्वर के समूह में आशीष पाने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आया हुआ सबों को प्रभु यीशु का मधुर नाम से स्वागत करते हैं। आए हुए सारे लोगों ਨੂੰ परमेश्वर ਦਾ वचन सुनन ਦੇ ਲਈ, परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ All ਹਾਂ। the people who have come to hear the word of God and to receive the blessings from God, we welcome you all in the name of Jesus. आज का हमारा ध्यान के लिए ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ For our today's meditation, उल्पत्ति की किताब 41 अध्याय का 50 और 51 वचन पढ़ेगी। उत्पत्ति पुस्तक 39 अध्याय ਉਹਦਾ 50 ਤੇ 58 वचन पढ़ांगे। or Genesis chapter 39, 50 and 51 verses. उल्पत्ति 41, 50 and 51। उत्पत्ति पुस्तक 41 अध्याय उसका 50 ਤੇ 51 वचन। Or Genesis chapter 41, verses 50 and 51. यूसुफ ने पहलोठे दा नाम मनस्से रखिया, क्यों जो उसने आख्या कि मैथों परमेश्वर ने मेरे सारे कष्ट अति मेरे पिता दा घराना भुला दिता। दूजे दा नाम इयों कह के इफ्राइम रखिया कि परमेश्वर ने मैनू मेरे दुख दे देश विच फलदार बनाया। 50 वचन पढ़िए। 50 वचन। Verse ਯੂ- 50. ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਪੋਟੀਫਰਾ ਦੀ ਧੀ ਆਸਨਤ ਜਣੀ। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के दो पुत्र ओनान के याजक पत्तीफोर की बेटी अनास से जन्मा, और यूसुफ ने अपने जेठा का नाम यह कह के मनासे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरे सारे क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। इस वजन से प्रभु हमसे बात करने के लिए हम तारीफ करेंगे। परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करना चाहिए। आओ सारे मिलके तारीफ That करांगे। God may speak to us through this word. Shall we all praise God? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम दी तारीफ होए। Praise be to the name of the Lord. इस जगह में हम लोग पढ़ा, इस जगह ते ਅਸੀਂ पढ़िया है, In this place we have read, अकाल आने से पहले जोसेफ को 2 पुत्र जन्म। काल पैण तो पहला यूसुफ दे 2 पुत्र होए। here we have read, before the famine came, 2 sons were born unto Joseph. प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम दी तारीफ होए। Praise be to the name of the Lord. जोसेफ का अकाल आने से पहले जोसेफ को 2 पुत्र जन्मा करके लिखाओ। इथे लिखिया अकाल पैण तो पहला यूसुफ दे 2 पुत्र पैदा होए। Here it is written, before the famine commenced, 2 sons were born unto Joseph. जोसेफ का पत्नी आसनत ने ये दोनों को जन्म दिया। यूसुफ दी पत्नी आसनत ने इन्हां दोवां ਨੂੰ जन्म दिता। And his wife Asna, she gave birth to these 2 sons. प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम दी तारीफ होए। Praise be to the name of the Lord. हम लोग सब जानने के बाद जोसेफ को उसका भाइयों ने बेच डाला। जिवें कि तुसी सारे जानते हो यूसुफ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। As all of you know, Joseph was sold by his family. भी तो ये 13 साल घर से कोई संबंध नहीं था और
वो जेल में कई कष्टों के बीच में वो जाना पड़ा। ਗੁਜ਼ਰੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ For ਸੀ 13 long years, he had no connection with his families, and in prison, he had to undergo through many problems. हम लोग जानते कम से कम 13 साल वो जेल में रहा। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। As we all know, minimum 13 years he was in the prison. याकूब का उसका पिता याकूब का साथ भी परमेश्वर ने उन दिनों में बात नहीं किया, जोसेफ का साथ भी बात नहीं किया। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। In all these years, God did not speak to Jacob also, and God did not even speak to Joseph also. जोसेफ के विषय में कम से कम 13 साल परमेश्वर भी चुप रहा। ਯੂਸਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। God was silent unto Joseph for 13 years. जोसेफ को परमेश्वर ने दिया हुआ वचन या दर्शन पूरा होने के लिए उन दिनों में परमेश्वर चुपचाप रहा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। The visions which the Lord had given to Joseph, those visions and the word of God may be fulfilled in his life. For that reason, God was silent unto Joseph. जैसे हम वचन संहिता में पढ़ते उसी मानद परमेश्वर का वचन उसको कसौटी पर कसता रहा करके लिखा हुआ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਕੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। As we read in Psalms, the word of God tried him. जगह जगह हमारा प्रार्थना भी प्रभु नहीं सुनते, जहाँ परमेश्वर हमारे प्रति चुपचाप रहते उसका मतलब परमेश्वर के लिए एक बड़ा योजना है। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। When God is silent unto us, when God does not answer our prayers, it means God has a great plan concerning our life. जब परमेश्वर हमसे बात नहीं करते चुपचाप रहते हैं, हम सोचते परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनते, हमारे दुर्दशा को नहीं देखते हैं। ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। And when we see that the Lord is not answering my prayers, He is not looking unto my wretched state, at that time we think that Lord has forgotten me. जहाँ परमेश्वर हमारे प्रति चुपचाप रहते हैं वहाँ भी हम लोग परमेश्वर की स्तुति करना जरूरी है। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। In all the places, in all the circumstances where God is silent unto us, definitely we should praise our God. जब जोसेफ भाइयों ने अनाज लेने के लिए मिस्र गया, आकर के जोसेफ जीवित करके कहने के बाद परमेश्वर उसका पिता याकूब से बात कर रहा है। ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। When his brethren came to Egypt to buy the corn, and when they went back and told his father that Joseph is still alive, जब हमारे जीवन में परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुना या हमारे प्रति चुपचाप रहा, उसके लिए हम लोग प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦੇ when ਹਾਂ। God is silent unto us, when God does not answer our prayers, at that time do we praise our God? यदि आप प्रभु की स्तुति कर सकता तो आइए हमारे हाथों को उठा के हम स्तुति करेंगे। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ If ਤਾਰੀਫ at that ਕਰਾਂਗੇ। time also you are able to praise your God, shall we all raise our hands and praise God? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. जगह परमेश्वर हमारे प्रति चुप रहते हैं उसका मतलब परमेश्वर के लिए हमारा प्रति परमेश्वर के लिए एक महान योजना है। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। When God is silent unto us, it means God has a great purpose concerning us. वो 13 साल का बाद परमेश्वर जोसेफ को मिस्र में ले गया, मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। All these years God only led Joseph, and at the age of 30 God elevated him to the post of prime minister. परमेश्वर उसको ऊंचा किया ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। God only elevated him. और वो
जोसेफ को एक नया नाम दिया। ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ And there Joseph was given a new name. स्पानत अनेक करके उसको नाम दिया। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ Zephnath Paneah, he was named as Zephnath Paneah. ਸਾਫਨਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। Praise be to the name of the Lord. उसका अर्थ है दुनिया का उद्धार करता। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ। And the meaning of this word is Savior of the world. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. जो उसको मिला हुआ नाम का अर्थ दुनिया का उद्धार करता। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ। And the name which was given unto Joseph, it means the Savior of the world. इस जोसेफ हमारा प्रभु यीशु को दर्शाते हैं। ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਸਫ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹੈ। And this Joseph, he shows our Lord Jesus. हमारा यीशु सारा दुनिया का उद्धार करता है। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ Our ਹੈ। Jesus, he is the Savior of the whole world. जोसेफ से बढ़कर ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ More than Joseph, सब मानव जाति के लिए, for all मानव human, जाति के लिए ਅਤੇ ਔਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ for all humanity. और पापों से केवल नहीं बीमारियों से भी। ਕੇਵਲ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। Not only from sicknesses, but also from the sins. हमारे जीवन की समस्या कुछ भी क्यों ना हो, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, Whatever the problem of our life may be, जोसेफ हमारा यीशु आज भी जीवित है। ਯੂਸਫ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। our Joseph, our Jesus today also, he is a Oh. living God. मानव जाति का उद्धार करता है। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ He ਹੈ। is the Savior of the whole mankind. कल हम लोग शाम को उसके बारे में सुना। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। Yesterday evening you heard about him. मनुष्य को पाप से छुड़ाने वाला केवल हमारा प्रभु यीशु है। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। Our Lord Jesus is the one who delivers man from his sin. इसलिए उसका नाम यीशु करके देने के लिए गब्रियल दूत मरियम को कहा। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਬਰਾਇਲ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। For that reason only the angel Gabriel told Mary to name him Jesus. आपका पाप कुछ भी क्यों ना हो, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, Whatever your sin may be, आपका बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, whatever your sickness may be, आपका समस्या कुछ भी क्यों ना हो, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, whatever your problem may be, प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। praise be to the name of the Lord. आकाश कर दीजिए प्रत्येक ऊपर यीशु का नाम छोड़ के और कोई नाम नहीं है। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। And below the heaven and among men, no other name except the name of Jesus has been given for जो salvation. कोई उसका निकट आते हैं, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। That's why all the people, they come unto जो him. कोई उसका ऊपर विश्वास करते हैं, ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, All the people who believe on him. उसके लिए आज भी जीवित और सामर्थ्य है। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥੀ ਹੈ। And for them today also, he is a living and a mighty God. हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. उसका पत्नी के नाम के बारे में भी इस जगह में लिखा हुआ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ Here ਹੈ। his wife's name also is written. उसका नाम है आसनत। ਉਸ ਦੀ पत्नी ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਸਨਤ। His wife's name was प्रभु के Asnath. नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. आसनत किसको दिखाते हैं? ਆਸਨਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? What does this word Asnath show? आसनत कलिसिया को दिखाते हैं। ਆਸਨਤ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। The Asnath shows the प्रभु church के of नाम God. की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Praise be ਹੋਏ। to the name of the Lord. आसनत कलिसिया को दिखाते हैं। ਆਸਨਤ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। And Asnath shows the church of God. अकाल आने से पहले ਕਾਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Before famine commenced, जोसेफ के लिए उस आसनत ने 2 बच्चों को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया करके लिखा हुआ है। ਯੂਸਫ ਆਸਨਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਲਈ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। and here it is written, this Asnath gave birth to 2 sons for Joseph. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. आप लोग सब बाइबल जानने के मानंद ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, And all those who read Bible, बहुत बड़ा एक अकाल आने वाला है।
एक बहुत ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ A ਹੈ great famine is going to come. वो कबाल उस अकाल कब शुरू हो गए? ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? And when that famine will commence, जब हमारा प्रभु यीशु का गुप्त आमद में कलीसिया उठा ले जाएंगे, ਜਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੁਪਤ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ, when at the secret coming of Christ, the church will be raptured. उसका सिद्ध सेवक विश्वासी लोग उठा ले जाएंगे, ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, And the perfected saints and the believers, they will be raptured. या उसका दुल्हन उठा ले जाएंगे। ਜਾਂ ਜਦ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ, Or otherwise we can say his bride will be raptured. इस अकाल तुरंत इस दुनिया में शुरू होंगे। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ And ਜਾਏਗਾ। after that, immediately, this famine will commence on earth. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. उस अकाल क्या है? ਉਹ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? What is that famine? मसीह विरोधी के द्वारा इस दुनिया में होने वाला 7 साल का पीड़ाओं को दिखाते हैं। ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। And this famine shows the tribulation period, which will be in the hands of Antichrist. It shows that. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. हमारा प्रभु यीशु अपने लिए कलीसिया को तैयार कर रहा है। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ Our ਹੈ। Lord Jesus, He is preparing the church for Himself. उसी भांति शैतान अपने लिए कलीसिया को तैयार कर रहा है। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ And ਹੈ। simultaneously, Satan is also preparing his church. हमारा यीशु प्रकट होने के बाद ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ After the revelation of our Lord Jesus सिद्ध Christ, का पाया हुआ संतुलन उठा लिए जाने के बाद ਸਿੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ when ਬਾਅਦ the perfected saints will be raptured, तुरंत इस 7 साल का पीड़ा या अकाल शुरू हो जाएगी। ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੀੜਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। immediately the 7 years tribulation or the famine will start. इसका मतलब है अब सुखाल जा रहा है। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। It means the time of prosperity is going to pass away. इस सुखाल में अब लोग इस तरह का मीटिंग सब करते हैं। ਅਤੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? And how are you using this time of prosperity? अब लोग बाइबल लेके जा सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। You can carry your Bible along with you. अब लोग भविष्य रिटायरी मीटिंग जा सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। You can attend Terry meeting or Bible studies. संडे मीटिंग हम लोग चलाते हैं। ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। And we conduct Sunday service also. अब कोई भी समय मीटिंग चलाने चाहते हैं हम लोग चला सकते हैं। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And whenever we want to conduct a meeting, we can conduct it. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the इसका Lord. मतलब सुखाल चल रहा है। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। This shows the time of prosperity. बहुत जल्दी इस समय सुखाल खत्म होने जा रहा है। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Very soon, this time of prosperity is going to end. जैसे फरोन को स्वप्न में दिखाया उसी मानद, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ As God gave a dream to him, जैसे जोसेफ उसका अर्थ बताए उसी मानद, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ and ਉਸੇ as ਤਰ੍ਹਾਂ Joseph interpreted the dream of Pharaoh. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. बहुत जल्दी ये सुखाल खत्म होने जा रहा है। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Very soon, this time of prosperity is going to बहुत come to an जल्दी end. बहुत जल्दी इस अकाल आरंभ होगा। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। Very soon, this famine will start. उसके बाद इस तरह का कन्वेंशन नहीं होंगे। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। Afterwards, we cannot conduct this type of a इस convention. तरह का कोई भी मीटिंग नहीं होंगे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। After that, we cannot conduct any meeting. बाइबल लेके नहीं जा सकेंगे। ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। After that, we cannot carry our प्रभु Bible. के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Praise be ਹੋਏ। to the name of the Lord. इस सुखाल का अंत में ਅਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ After the end of this time of हमारा prosperity, प्रभु यीशु अपना पवित्र सिद्ध कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। our Lord Jesus Christ is going to come and take away his perfected saints, his perfected bride. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. उस अकाल सारा जगत में होंगे। ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਏਗਾ। And this famine will cover the whole earth. मसीह की आमद में हाथ छोड़ दिया जाने वालों को के लिए
बहुत बड़ा अकाल होगा। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਹੋਏਗਾ। And the people who will be left behind at the coming of Christ, this is going to be a great tribulation period for them. अभी पैसा रखकर कुछ भी करने के लिए चाहेंगे कर सकते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Presently, whatever we want to do with our money, we can do. अभी एटीएम कार्ड ले जाकर पैसा निकाल सकता है। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Today, we can take out our money from the bank. अभी क्रेडिट कार्ड चला सकते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚਲਾ ਸਕਦੇ We ਹਾਂ। can use our credit cards. जब भी जरूरत पड़ेगा पैसा निकाल कर कुछ भी कर सकता है। ਜਦ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। If need be, we can extract money out of bank and use it. लेकिन अकाल आरंभ होने से ਪਰ ਜਦ ਅਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ But when this famine will commence, मसीह विरोधी इस दुनिया का नेताओं के राजाओं के प्रकट होने के बाद ਤੇ ਜਦ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ and when the Antichrist will be revealed as the king of this world, प्रभु के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ praise ਹੋਏ। be to the name of the प्रभु Lord. यीशु की आमद में हाथ छोड़ दिया जाने वालों के लिए ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ And ਦੇ the ਲਈ people who will be left behind at the coming of Christ, प्रभु के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। praise be to the name of the Lord. उसका एटीएम कार्ड नहीं चलेगा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। There the ATM card will उसका not क्रेडिट avail. कार्ड नहीं चलेगा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। There the credit card can also will not work. ऑनलाइन में पैसा नहीं ले सकता, भेज नहीं सकता। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। You cannot buy, you cannot sell anything. इसलिए इस सुखाल कदम होने से पहले ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Therefore, before this time of prosperity ends, पीड़ा का समय शुरू होने से पहले ਅਤੇ ਪੀੜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ before the time of tribulation commences, अकाल शुरू होने से पहले ਅਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ before the commencement of famine, हमारा प्रभु यीशु की आमद में जाने के लिए ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ in order to be raptured at the coming of प्रिय Christ, सेवकों, प्रिय विश्वासियों, हम लोग अपना जीवन को तैयार करें। ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। we are servants of God and believers, let us prepare our lives. हमारा आग्रह यही है कि ਸਾਡਾ ख्वाहिश यही है And this only is our desire, हमारा फैतों खाली हो जाना चाहिए। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। that all our faith homes may be empty. हमारा विश्वासियों का घर पूरा खाली हो जाना ਸਾਡੇ चाहिए। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ All ਚਾਹੀਦੇ the ਹਨ। houses of our believers will be यदि empty. कन्वेंशन खत्म होने से पहले यीशु आने से ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ And before this convention ends, and if our Jesus comes before that, प्रभु के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ praise ਹੋਏ। be to the name of the Lord. इस जगह भी खाली हो जाना चाहिए। ये सब जगह लोग भी- प्रभु की आमद में उठा लिए जाने चाहिए। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ This ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। place also should be empty. Everyone should be raptured at the coming of Christ. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. आसरित ने जो दो पुत्रों को जन्म दिया, ਆਸਨਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, And the two sons which were born unto Asnath, प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। आप लोग सब जानने के मानद ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ as all of you know about it, और मनीषा और एफ्राइम दो पुत्र को जन्म दिया। मनीषा और एफ्राइम ਮਨਾਸੇ ਅਤੇ ਅਫਰਾइम ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। and Manasseh and Ephraim, they were born unto her. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. मनीषा किसको दिखाते हैं? ਮਨਾਸੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? What, whom does this Manasseh show? नया जेरूशलेम को दिखाते ਉਹ हैं। ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। Manasseh shows New Jerusalem. एफ्राइम किसको दिखाते हैं? ਅਫਰਾइम ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? Whom does this Ephraim depict? सियोन को दिखाते हैं। ਇਹ ਸੀਓਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। Ephraim shows Zion. अकाल आने से पहले ਅਕਾਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Before famine comes, आसरत जो कलीसिया है, ਆਸਨਤ ਜੋ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, and Asnath, which is the church of God, दो पुत्रों को जन्म देने जा रहा है। ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ and because she gave birth to two sons, सियोन और यरूशलेम को जन्म देने जा रहा है। ਸੀਓਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ and because of Zion and Jerusalem, she will give birth to Zion and Jerusalem. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. जब याकूब उसका पिता याकूब ने इस पुत्रों को आशीष करने वक्त ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, When Joseph's father Jacob, when the time came that he may bless these two sons, प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ।
छोटा पुत्र एफ्राइम को आगे रखा करके हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਅਫਰਾਇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। And in Bible we read that he put forth his younger son in front of Jacob. पढ़ेंगे उत्पत्ति 48 अध्याय, ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 48 ਅਧਿਆਇ Genesis chapter 48 उसका 20 वचन। ਉਸ ਦਾ 20 ਵਚਨ। and verse 20. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਉਂ ਆ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਅਫਰਾਇਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸੇ ਵਰਗਾ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਅਫਰਾਇਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उसको आशीर्वाद दिया कि इस्राएली लोग तेरे नाम ले लेकर ऐसे आशीर्वाद दिया करेंगे कि परमेश्वर तुझे एफ्रेम और मनासे के समान बना दे। और उसने मनासे पहले एफ्रेम का नाम लिया। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. इधर एफ्राइम को आगे रखा करके हम लोग देखते हैं। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਫਰਾਇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। Here we see Ephraim, he was set in front of Jacob first. जोसेफ का पिता याकूब ने अपने दाहिनी हाथ एफ्राइम के ऊपर रखे, मनेसे से आगे एफ्राइम को रखा। ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਫਰਾਇਮ ਨੂੰ ਮਨਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। Joseph's father Jacob, he stretched forth his right hand and blessed Ephraim. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. कई समय हम लोग जो करते हैं, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, Sometimes what things we do, परमेश्वर भी उसको अंगीकार करते या मानते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। sometimes God also accepts it or sometimes he denies it. याकूब ने इस बच्चों को आशीष करने वक्त ਜਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, When Jacob blessed these two sons, मनेसे का आगे एफ्राइम को रखा करके लिखा हुआ है। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਫਰਾਇਮ ਨੂੰ ਮਨਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। and here it is written, he kept Manasseh before Ephraim. परमेश्वर भी उसको मान लिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। And God also accepted him. जरमिया 31 अध्याय के 9 वचन पढ़ने वक्त ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 31 ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ When we read book of Jeremiah chapter 31 and verse 2, जरमिया 31:9 ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 31 ਦੇ 9 ਵਚਨ। it's book of Jeremiah 31:9. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਫਰਾਇਮ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲौठा है। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वार पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौड़े मार्ग में ले आऊंगा जिससे वे ठोकर ना खा पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूँ और एफ्रेम मेरा जेठा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. एफ्राइम मेरा जेठा करके लिखा हुआ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਫਰਾਇਮ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲौठा ਹੈ। Here it is written, Ephraim is my firstborn. मनेसा मेरा जेठा करके नहीं लिखा हुआ है। ਮਨਾਸੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲौठा ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। It is not written like this that Manasseh is my firstborn. एफ्राइम मेरा जेठा करके लिखा हुआ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਫਰਾਇਮ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲौठा है। Here it is written, Ephraim is my firstborn. उसका 20 वचन पढ़ने वक्त ਆਤੀ ਉਸ ਦਾ 20 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ When we read verse 20, 31:20 पढ़ने वक्त 31 ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 31 ਦੇ 20 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ when ਸਮੇਂ we read book of Jeremiah 31:20, ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਡਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। क्या एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलेरा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरोध बातें करता हूँ तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है, इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूँगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। praise be to the name of the इधर Lord. एफ्राइम के बारे में फिर लिखा हुआ है, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਫਰਾਇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Again here it is written about ये Ephraim. मेरा प्रिय पुत्र करके लिखा हुआ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ It ਹੈ। is written, he is my dear ये son. दुलेरा लड़का करके लिखा हुआ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਬੱਚਾ It ਹੈ। is written, he is my pet, he is my प्रभु present के नाम child. की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. एफ्राइम इधर जेठा करके लिखा हुआ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਫਰਾਇਮ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲौठा ਹੈ। Here it is written, Ephraim is my firstborn. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord.
जेठा पुत्र लोग ही केवल प्रभु यीशु की आमद में जा सकते हैं। ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Only the firstborns will be raptured at the coming of Christ. इसलिए प्रभु हमें जेठा पुत्र बना रहा है। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਠੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। Therefore, Jesus has made us as firstborn. बाइबल में 4 तरह का जेठे का बारे में लिखा हुआ है। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੋਠਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ In ਹੋਇਆ ਹੈ। Bible, we read about 4 types of firstborn. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. याकूब पहले अध्याय के 18 वचन पढ़ने वक्त ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 18 ਵਚਨ ਪੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ When we read James chapter 1 and verse 18, याकूब 1:18 ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 18 ਵਚਨ Epistle of James chapter 1 and verse 18. ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਨਸਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਜੇ ਹੋਈਏ। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. सारे सृष्टियों के बीच में एक तरह का प्रथम फल होने के लिए ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ That he may be a type of firstborn, first fruits among his all creation. सत्य का वचन के द्वारा हमें जन्म दिया करके लिखा हुआ है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। It is written, he has begotten us by the word of truth. जिन्होंने वचन के द्वारा नया जन्म पाया, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੈ। And all those who through the word of truth have attained a new birth. प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए वचन के द्वारा जन्म पाया, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। And those who believed on Jesus Christ and has taken birth by the word of God. परमेश्वर का सारे सृष्टियों के बीच में एक तरह का फर्द भले करके लिखा हुआ है। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ It ਹੈ। is written, he is a kind of first fruit among all his creation. इसलिए वचन के द्वारा जिन्होंने जन्म पाया, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, Therefore, all those who have been born by the word of truth, अब लोग प्रथम फल बन गया। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਬਣ ਗਏ। you have become a kind of first fruit. हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. दूसरा, ਦੂਜਾ Secondly, रोमियो का पत्री 8 अध्याय के 23 वचन पढ़ने वक्त ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਅਧਿਆਇ 23 ਵਚਨ ਪੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ when we read Romans chapter 8 and verse 23, 8 अध्याय के 23 वचन, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਅਧਿਆਇ 23 ਵਚਨ Romans 8:23. ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਤ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। और केवल वही नहीं पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है आप भी अपने में कहरते हैं और लय पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोते प्रभु के हैं। नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the इस Lord. वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के अभिषेक पाया हुए लोग ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ According to this word, all the people who have received the baptism शरीर of के the Holy छुटकारे Spirit, के शरीर के छुटकारे के लिए अभिषेक पाया हुआ लोग ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ and those who have received the anointing for the redemption of the body, उलोवी पाले फल करके लिखा हुआ है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ it ਹੈ। is written they are also a kind of first fruit. इस अभिषेक के द्वारा हम लोग पाले फल बन जाते हैं। ਅਤੇ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। And through anointing we become a kind of first fruit. इसलिए अनेक लोग कलीसिया में अभिषेक पाना जरूरी है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Therefore, it is but essential that everyone in the church should receive इस baptism of Holy Spirit. इस अभिषेक के बिना शरीर का छुटकारा नहीं पा सकता है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ Without ਸਕਦੇ। this, we cannot be redeemed from our body. इसलिए इस शरीर का छुटकारे के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया करके ਇਸ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ And ਹੈ। therefore, for the redemption of our body, this anointing has been given. प्रेरित पौल इफिसियों के पत्री 4 अध्याय के 30 वचन में भी लिखा हुआ है। ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਪੌਲਸ ਨੇ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ 30 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। And St. Paul's in Ephesians chapter 4 and verse 30, he writes, इसलिए इस शरीर का छुटकारे के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रियो हमें बहुत जरूरी है। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। and there it is written, for the redemption of our body, the seal of the Holy Spirit is but essential. जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, All those who have not received the baptism of the Holy इस Spirit, सुखाल कदम होने से पहले अभिषेक को पा लीजिए। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। before the time of prosperity ends, receive the anointing. इस अनुग्रह के युग बहुत जल्दी खत्म
होने के लिए जा रहा है। क्योंकि खुशहाली ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Very soon, this time of prosperity is going to come to an end. वो पवित्र आत्मा और संत लोग इस दुनिया से उठा ले जाएंगे। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। All the perfected saints, they will be raptured, taken away from this earth. फिर पवित्र आत्मा अभिषेक कोई भी नहीं पा सकेंगे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। Afterwards, no one can receive the baptism of the Holy Spirit. आपका शरीर का छुटकारे के लिए इस अभिषेक आपका जीवन में काम करने के लिए जगह दीजिए। ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। For the redemption of your body, allow the anointing to work in your mortal bodies. उसका बिना इस शरीर का छुटकारा नहीं हो ਉਸ सकता। ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Without this anointing, the body will not be redeemed. कई कलीसिया में सिखाते हैं अभिषेक पाने से अच्छा है, नहीं पाने से परवाह नहीं करके सिखाते हैं। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ In ਕੋਈ many ਗੱਲ ਨਹੀਂ। churches, they teach that if you receive baptism of Holy Spirit, it is good. If you don't receive, it does not matter. अब लोग वचन के अनुसार यही कहते हैं अभिषेक पाने बिना कोई भी प्रभु की आमद में नहीं जा सकता है। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ But we ਸਕਦਾ। are telling you from the word of God that without anointing, nobody will be raptured. इसलिए इस कन्वेंशन में अभिषेक नहीं पाया वो लोग अभिषेक को पा लीजिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ सम्मेलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। Therefore, in this convention, who have not received anointing, receive the anointing. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया वो लोग हाथ उड़ा के कर ले लिया बोलिए। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ All the ਕਹਾਂਗੇ। anointed ones say hallelujah. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. इस पवित्र आत्मा बहुत जल्दी इस दुनिया से उठा लिए जाएगी। बहुत जल्दी पवित्र आत्मा दुनिया से उठाया जाएगा। Very soon, Holy Spirit will be taken away from the earth. उसके बाद सोचने से भी नहीं मिलेगा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਚਾਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। Afterwards, even if we think, we will not be able to receive प्रभु के it. नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. तीसरा पहलोटा ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੋਠਾ And the third first fruit, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 4 वचन पढ़िए। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 14 ਦੇ 4 and ਵਚਨ। Revelation chapter 14 and verse 4. ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਆਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੀਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੀਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वह उनके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहला फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. परमेश्वर के लिए पहले फल होने के लिए मनुष्यों के बीच में से मोल लिया गया करके लिखा हो। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। Where it is written, they have been redeemed from among men to be first fruits unto the Lord. ये किसके बारे में लिखा हुआ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? About whom it is written? प्रतिष्ठित सेवकों के बारे में लिखा हुआ। ਇਹ ਤਿਆਗੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ It ਹੋਇਆ is ਹੈ। written about the consecrated servants of पहले God. वचन से लेकर के उसके बारे में लिखा हुआ। ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ From ਹੈ। the first verse onwards, it is written about them. ये सब आप लोग कहानी नहीं बताते। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ We ਰਹੇ। are not telling you any fable. परमेश्वर का वचन में स्पष्ट लिखा हुआ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Very vividly, it is written in the word of God. विश्वासियों के बीच में से अलग किया जाने वाला सेवक लोग पालोटा करके लिखा हुआ है। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਠੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। And the servants of God who have been segregated from among believers, Broken. they are first fruits unto God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Praise ਹੋਏ। be to the name of the Lord. इसलिए प्रभु की सेवा के लिए अलग किया जाने वाला सेवक लोग पालोटा है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਪਹਿਲੋਠੇ ਹਨ। And therefore the servants of God who have been separated for the ministry, they are first fruits unto God. इसलिए इस प्रतिष्ठित सेवा के लिए निकल के आइए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਿਆਗੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ। Therefore come out for this consecrated ministry. पालोटों को लेने के लिए यीशु आ रहा। ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ Jesus ਹੈ। is coming to collect his firstborn. प्रभु की सेवा के लिए निकल के आइए। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ। Come out to serve the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. एक व्यक्ति एक सिस्टर सेवा के लिए आने वक्त क्या कहा गया? ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? And when one sister, she came out to serve the Lord, what was told unto her? एक गोल्ड मेडलिस्ट प्रभु की सेवा के लिए आने के लिए निकला। ਅਤੇ ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ। And one gold medalist, she came out प्रभु के नाम to serve the की Lord.
प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। Praise be to the name of the Lord. पेपर रिपोर्टर्स उससे पूछा, आते पेपर रिपोर्टर्स, And the paper Newspaper. newspaper reporters asked प्रेस her, रिपोर्टर्स ने उसने पूछा आप गोल्ड मेडलिस्ट क्या यीशु की सेवा करने के लिए जा रहे? ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ you ਰਹੇ are a ਹੋ? gold medalist. Are you going to serve Jesus? हाँ, प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए मैं जा रही। हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੀ। Yes, yes, I am going to serve my Jesus. कुछ विश्वासियों ने क्या बोला? आते कुछ विश्वासियों ने की किया? And what did that believers say? फेतों में बर्तन धोने के लिए और कपड़ा धोने के लिए जा रही है। विश्वास घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਓ And ਕੱਪੜੇ you are ਧੋਣ ਲਈ going ਆਓ to faith home to wash the utensils, to wash the garments. You are going for that reason to faith home. आप बर्तन धोने के लिए आइए। ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਓ। Yes, you come out to serve, wash vessels in the house of God. कपड़ा धोने के लिए आइए। हाँ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ। Yes, come out to wash garments in the house of God. 12 साल पहले इधर एक व्यक्ति ने कहा, आते पहले व्यक्ति ने जो किया, इधर एक सेवक ने कहा, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, One servant of God said, कई लोग जानते नाम नहीं बता रहे, ਉਹ ਕਈ ਲੋग जानते हैं इस करके मैं नाम नहीं दस रहा। many people know that person, I will not name him. बर्तन धोने बोले क्या मैं बर्तन धोने के लिए आया? ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। When she was washing vessels, it was said unto her, you have come to wash the vessels. झाड़ू कर रहे हो बोलने से हम क्या झाड़ू करने के लिए आए? ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? When she was sweeping the floor, she was परमेश्वर asked, के have you लोगों, come to sweep? परमेश्वर के लोगों, दुख की बात है आज प्रभु की सेवा में वो नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। And dear people of God, today it is very sad thing. She is not in the मैं आपको ये service. कहना चाहूंगा, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, One thing I want to tell you all, कम से कम एक दिन भी, एक महीना भी, एक साल भी प्रभु का घर में आके आप ऊपर जाइए। ਪਰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। at least for one day, for 1 month, for 1 year, be in the house of God and then go to heaven. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the आप Lord. प्रभु के घर में फलौटा होके आइए। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਠੇ ਬਣ ਕੇ ਆਓ। Come as first fruits unto the Lord. कोई भी काम क्यों ना हो, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, Whatever the work may be, कोई भी कष्ट क्यों ना हो, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, whatever the problem may कोई be, भी निंदा क्यों ना हो, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, whatever the reproach you may face. जैसे 14 प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का पहले वचन में लिखा हुआ है, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 14 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ As ਹੈ, it is written in Revelation chapter 14 and verse 1, उन्हीं लोग सिय्योन की चोटी पर यीशु के साथ खड़ा होने के लिए जा रहे हैं। ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਯੋਨ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। it is written they are going to stand with Jesus on the pinnacle of Zion. हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. प्रभु की सेवा के लिए निकल के आइए जवानों को। जहे जवानों परमेश्वर की सेवा लिए निकल के आओ। Dear you, step out to serve the Lord. जवानी लहू यीशु के लिए खर्च कीजिए। जवानी दा लहू प्रभु यीशु मसीह के लिए खर्च करो। Spend your youth in the service of God. सियोन में या स्वर्ग में सबसे ऊंचे जगह में प्रभु यीशु के साथ आप खड़े होने जाए। ਤੁਸੀਂ ਸਿਯੋਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ And ਰਹੇ you ਹੋ। are going to stand with Jesus in the highest place of heaven. प्रभु के नाम की स्तुति है। परमेश्वर के नाम की तारीफ है। Praise be to the name of the Lord. फोर्थ, चौथा, And fourthly, पहले कोरिन्थी 15 अध्याय के 23 वचन पढ़िए। पहले कोरिन्थी 15 अध्याय पहला के 23 कुरिन्थियों 15 अध्याय 23 वचन। and 1 Corinthians chapter 15 and verse 23. 15:23. परंतु हर एक अपनी अपनी वारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पर हर एक अपनों अपनी वारी से पहला फल मसीह, फिर जेड़े मसीह दे हन ओदे आउण दे वेले। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। Praise be to the name of the Lord. उसका बाद उसकी लोग है करके लिखा हुआ। इस तरह लिखा है, उस तो बाद ओदे लोग। It is written afterward his people. उसकी लोग कौन है? उससे लोग कौन हैं? And who are his मसीह का people? गुप्त आमद में उठा ले जाने वाले लोग। प्रभु यीशु मसीह की गुप्त आमद दे विच उठाए जाने वाले लोग। All the people who are going to be raptured at the secret coming of Christ. विश्वासी लोग पालौटा है। विश्वासी लोग पहलोठे हैं। And believers are also the firstborn. सेवक लोग पालौटा है। सेवक भी पहलोठे हैं। Servants of God also they are firstborn. लेकिन आपको मैं ये कह रहा है, पर मैं तनु यही कह रहा हूं, But I am telling you one thing. सब सेवक लोग उठा लिए नहीं जाएंगे।
सारे सेवक उठाए नहीं जाएंगे All the servants of God will not be raptured. सब विश्वासी लोग उठा लिए नहीं जाएंगे। सारे विश्वासी उठाए नहीं All the जाएंगे believers also will not be raptured. विश्वासियों के बीच में से, विश्वासियों दे विचों Among the believers सेवकों के बीच में से, सेवकां दे विचों and from among the servants of God, या पायलटों के बीच में से एक तरह का पायलोटा केवल उठा लिए जाएगा। या पैलोठियां दे विचों भी एक तरह दे पैलोठे उठाए and जाएंगे from among the firstborn, a type of firstborn will be raptured. सेवकों के बीच में से एक झुंड, सेवकां दे विचों जो खुसरे हन And the servants from among the servants of विश्वासियों God, के बीच में से एक झुंड, आते विश्वासियों दे विचों एक झुंड and one group from among the believers, सियोन और यरूशलेम होकर के उठा लिए जाएगा। और सिय्योन ते यरूशलेम दे रूप विच उठाए and जाएंगे they'll be raptured as Zion and Jerusalem. एक व्यक्ति ने कहा, पास्टर इस तरह से मत बोलिए, सब सेवक नहीं जाएंगे, सब विश्वासी नहीं जाएंगे करके मत बोलिए। आते एक व्यक्ति ने मैंने क्या कि पास्टर जी इस तरह ना कहो कि सारे सेवक नहीं उठाए जाएंगे, सारे विश्वासी नहीं उठाए One जाएंगे। person said unto me, Pastor Ji, don't say like this that all the servants and believers will not be raptured. बपतिस्मा लेने के बाद, बपतिस्मा लेने तो बाद After taking baptism, अभिषेक पाने के बाद, मसा प्राप्त करने तो after बाद receiving the baptism of Holy विश्वासी बनने Spirit, के बाद, विश्वासी बनने तो बाद after becoming a believer, सेवक बनने के बाद, सेवक बनने तो बाद after becoming a servant अपने of God, मर्जी से जीवन बिताते रहेंगे, वे लोग प्रभु का आमद में जाएंगे। जेकर वो अपनी मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे ताकि वो प्रभु दी आमद में जाएंगे। if they live according to the will of God, then only they will be raptured. वे लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। And those who do not do the will of God, they will not be raptured. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर दी नाम दी तारीफ होए। Praise be to the name of the Lord. इन लोगों को पवित्र लोग करके कहा जाते हैं, ये लोग पवित्र लोग अखवांदे हन। It is written, they are saints. इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इस करके तुसी की करते हो? Therefore, what do we do? पवित्र लोग प्रभु की आमद में नहीं जाएंगे करके कहते हैं। आज से कहते हैं कि पवित्र लोग प्रभु दी आमद विच नहीं जाएंगे। Therefore, we say the saints will not फिर be कौन raptured. प्रभु का आमद में उठा लिए जाएंगे? फिर कौन प्रभु दी आमद विच उठाए जाएंगे? Then who will be raptured at the coming केवल of Christ? सिद्ध लोग प्रभु का आमद में उठा लिए जाएंगे। केवल सिद्ध होए हुए लोग प्रभु दी आमद विच उठाए Only जाएंगे। the perfected people will be raptured. एफेसियों की पत्री 4 अध्याय की 12 वचन हिंदी में पढ़ी है। अफसियों दी पत्री 4 अध्याय 12 वचन हिंदी विच पढ़ांगे। Ephesians 4 का 12 हिंदी, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर दी नाम दी तारीफ होए। हिंदी में फर्स्ट में लिखा हुआ है, हिंदी दे विच पहला लिखा होया है very इससे- clearly it is written in Hindi इससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ। that for the work of ministry the saints will be perfected. प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर दी नाम दी तारीफ होए। Praise be to the name of the Lord. हमारा ये सेवा पवित्र लोगों को सिद्ध करने का सेवा है। ਆਤੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ Our ਹੈ। ministry is the ministry to perfect the saints. आप केवल पवित्र होकर रहने से, ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋਗੇ If only you are holy, that will not प्रभु suffice. यीशु की आमद में हाथ छोड़ दिया जाएगा। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ You ਜਾਏਗਾ। will be left behind at the coming of Christ. मसीह विरोधी उसके साथ लड़के झेप आएगी। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਫਤਹ ਪਾਓਗੇ। And then you will be go in the hands of Antichrist. इसलिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 7 वचन पढ़ने वक्त ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 13 ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਪੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ For when we read Revelation chapter 13 and verse 7, 13 का 7, 13 ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ chapter 13 and verse 7. और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗੋਤ, ਉਮਤ, ਭਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਉਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। Praise be to the इस name of the मैंने Lord. कहा पवित्र लोगों से लड़के जय पाने के लिए मसीह विरोधी को अधिकार दिया गया। ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। And the authority was given to Antichrist that he may war with the saints and overcome them. इस पवित्र लोग कौन है? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? Who are these saints? प्रभु की आमद में हाथ छोड़ दिया गया। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਛੱਡੇ ਗਏ। Those who have been left behind at the coming of Christ. इस पवित्र लोगों से वो मसीह विरोधी लड़ेंगे। ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। And Antichrist will fight with these people. प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। Praise be to the name of the Lord. इन्हीं लोग अकाल का समय में फर्स्ट 3.5 साल का अंतिम में
अंत तक ये लोग सखित बनेंगे। ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। And in the first 3.5 years of tribulation period, all these people, they will be martyred. मसीह के लिए लोग सखित बनेंगे, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ। And they will become a martyr for Jesus. इसलिए मसीह विरोधी उससे लड़के छह पाएंगे करके लिखा हुआ है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗਾ। Therefore it is written, Antichrist will fight with them and overcome them. लेकिन इफिसियों की पत्री 4 अध्याय की 12 वचन में क्या लिखा हुआ ਪਰ है? ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ 12 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ But ਲਿਖਿਆ in ਹੋਇਆ ਹੈ? Ephesians chapter 4 and verse 12, what is written? इससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ That ਸਿੱਧ the ਹੋਣ। saints may be perfected. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. इसलिए कलीसिया में 5 तरह का सेवकों को दिया हुआ है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Therefore many servants of God have been given to the church. फर्स्ट प्रेरितों को, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, First of all the apostles, उसके बाद भविष्यवक्ताओं को, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, after that the prophets, थर्ड सुसमाचार प्रचार करने वालों को, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, then those who proclaim the gospel, उसके बाद चरवाहों को, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਬਾਨ, and after that the teachers, उसके बाद उपदेशकों, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ। after that the pastors. 4 का 11 वचन में लिखा हुआ है। ਅਤੇ 11 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ In ਹੈ। 11th verse it is written, ये मसीह का दान है कलीसिया के लिए। ਅਤੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। and they have been given as the gift for the church. इस 5 तरह का सेवक लोग नहीं रहने से, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ, And these pastors and servants of God will not be there. इस प्रेरितों का कलीसिया नहीं रहने से, ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ, And the apostolic church will not be इस there. प्रेरितों का उपदेश नहीं रहने से, ਜੇਕਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ, When the apostolic doctrines will not be there. आसनत कलीसिया 2 पुत्रों को अकाल आने से पहले जन्म नहीं दे सकता है। ਅਤੇ ਆਸਨਤ ਅਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ And ਸੀ। Asenath, before the commencement of famine, she cannot give birth to these प्रभु two sons. के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. इसलिए हमारे लिए कलीसिया जरूरी है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਸਿया ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Therefore, church is very important for us. इसलिए प्रेरितों की सौभाग्यता जरूरी है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Therefore, the fellowship of the saints is but essential. इसलिए 5 तरह का सेवक लोग हमारे लिए जरूरी है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟਰ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ And ਹਨ। the servants of God and the pastors, they are very ये important सब for प्रभु us. ने हमें दया करके दिया हुआ है। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ And ਹਨ। Jesus, God has given by His great mercies. हमें सुनने वाले प्रिय परमेश्वर के लोगों, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ And ਲੋਕੋ, our people of God who are hearing आज us. तक इस प्रेरितों की कलीसिया में आप नहीं है तो ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ, If till today you are not in the fellowship of the saints, आप देरी मत कीजिए, दौड़ के आ जाइए। ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਓ, ਬਾਹਰ ਨਾ come ਜਾਓ। running towards these apostolic doctrines. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. एक समय इस सच्चाई को मैं नहीं जानते थे, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ I ਸੀ। had no knowledge about these deeper doctrines. प्रभु ने इस दया करके इस सच्चाई मुझे प्रकट करके दिया। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ But in ਦਿੱਤੀ। great mercies of God, God revealed these apostolic प्रभु के doctrines to नाम की me. स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. इससे बढ़ के एक सच्चाई यदि दुनिया में है तो ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ, If there is any truth greater than this truth इससे in the बढ़ के world, एक उपदेश इस दुनिया में है तो ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ if ਤਾਂ, there is any greater doctrine in the world than this, मुझे प्रभु की आमद में जाना है। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। I have to be raptured at the coming of यदि है Christ. तो बताइए, आपके साथ मैं भी आऊंगा। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ If ਆਵਾਂਗਾ। there is any such fellowship, you tell me, I will also come and join with प्रभु you. ने प्रेरितों की सच्चाई और उद्देश्य हमें दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। And God has given us this fellowship of saints and doctrines to us. आप मानने के लिए तैयार हो तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ If you are ready to obey them, हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਾਂਗੇ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ praise be ਹੋਏ। to the name of the Lord. समस्या आएंगे, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, Problems will come परीक्षा आएंगे, ਪਰਖਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, and trials will come क्लेश आएंगे, ਕਲੇਸ਼ आਉਣਗੇ, and tribulation will निंदा come. आएंगे, ਨਿੰਦਿਆ ਆਏਗੀ, Reproaches will come अपमान आएंगे, ਅਪਮਾਨ ਆਏਗਾ, and
Reproaches will come. इस संतों की सौभाग्य को नष्ट मत कीजिए। ਆਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। But do not leave this fellowship of the saints. इस प्रेरितों के कलीसिया को छोड़िए मत। ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗत ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। Do not leave this fellowship of apostles. इस आसनत को छोड़िए मत। ਇਸ ਆਸਨਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। Do not leave this asanat. वो सियोन यरूशलेम को बहुत जल्दी जन्म देने के लिए जा रहा। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿਯੋਨ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆ Very ਰਹੇ ਹਨ। soon our Jesus is going to take away Zion and Jerusalem. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Praise be ਹੋਏ। to the name of the Lord. इस प्रेरितों के द्वारा, ਇਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, And through these इस सेवकों के apostles, द्वारा ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ and ਦੁਆਰਾ through these servants of God, हम लोग सिद्धता की ओर जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। we are progressing towards perfection. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Praise be ਹੋਏ। to the name of the Lord. इसलिए 4 सिद्धता हम लोग इस कलीसिया में सिखाते हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ Therefore, ਹੈ। in this church, we teach about 4 types of perfection. विश्वास की सिद्धता ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਿੱਧਾ, Perfection of faith. जेम्स 2:22 में लिखा हुआ है। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 22 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ In ਹੈ। James chapter 2 and verse 22, it is विश्वास written, की सिद्धता में आना है। ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। you have come to the perfection of faith. दूसरा प्रेम की सिद्धता, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਧਾ, And secondly, the perfection of love. पहले यूहन्ना 4:18 वचन में लिखा हुआ है। ਪਹਿਲਾ ਯੂਹन्ना ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ 18 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ In ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1 ਹੈ। John chapter 4 and verse 18, it is पहले written. यूहन्ना 4:18 में लिखा हुआ है। ਪਹਿਲਾ ਯੂਹन्ना ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ 18 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਿਖਿਆ John ਹੋਇਆ ਹੈ। chapter 4 and verse 18, it is सिद्ध written. प्रेम है करके लिखा हुआ है। ਉਥੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ Where it ਹੈ। is written about the perfect प्रभु के love. नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Praise be ਹੋਏ। to the name of the Lord. इस सिद्ध प्रेम हमारे जीवन में आना जरूरी है। ਇਹ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। This perfection is very important in our life. दुनिया में कई प्रेम है। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹਨ। And there are many types of love in this उस world. प्रेम को यीशु का प्रेम के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ You ਸਕਦੀ। cannot compare those love with the love of Jesus. कलवारी प्रेम के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ਸਲੀਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ You ਸਕਦੀ। cannot compare the eternal love with any other love. स्वयं प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। ਅਤੇ ਸਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ And ਹੈ। it is written about loving oneself. मनुष्य का प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ And it ਹੈ। is written about the love of man. दुनिया का प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ It is ਹੈ। written about the love of the world. शारीरिक प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। ਸਰੀਰਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ It ਹੋਇਆ is ਹੈ। written about the carnal love. लास्ट में ईश्वरी का प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। वो ये अगपा प्रेम है। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਅਗਾਪੇ ਪ੍ਰੇਮ। And in the end, it is written about the eternal love. That is agape प्रभु के love. नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Praise ਹੋਏ। be to the name of the Lord. रोमन्स 5:5 में लिखा उसी आनंद। ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਦੇ 5 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ And ਲਿਖਿया ਹੋਇਆ Romans ਹੈ। chapter 5 and verse 5, it is पवित्र आत्मा written. का अभिषेक के द्वारा इस प्रेम हमारे हृदय में उंडेल लिया। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ And ਹੈ। by the anointing of the Holy Spirit, this love has been poured into our hearts. कलवारी प्रेम हमारे हृदय में उंडेला। ਸਲੀਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। The love of Calvary has been poured into our hearts. हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. इस प्रेम में आगे बढ़िए। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। You grow forward in this ये love. प्रेम से प्रभु को प्यार कीजिए। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। With this love, you love your God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Praise be ਹੋਏ। to the name of the Lord. तीसरा पवित्रता की सिद्धता के बारे में हम लोग सिखाते हैं। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ Thirdly, we teach about the perfection of the holiness of God. दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय का पहले वचन में लिखा हुआ है। ਦੂਜਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 7 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 Corinthians chapter 7 and verse 1, it is written. वो पवित्रता की सिद्धता में ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚ And it is written about the perfection of परमेश्वर holiness. का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करने के लिए वहां लिखा हुआ। ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। It is written, perfecting holiness in the fear of God. वो परमेश्वर का भय हमारे जीवन में जरूरी है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। And the fear of God is very important in our lives. परमेश्वर का भय सारे बुराई से हमें अलग करते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। And fear of God helps us to depart from all evil. नीति वचन 3 अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है। ਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ And ਹੋਇਆ ਹੈ। Proverbs chapter 3 and verse 7, it is written. पाप ना करने के लिए इस भय तुम्हारे हृदय में हमेशा रहने से अच्छा करके
यहोवा परमेश्वर ने कहा ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। God the Father said this love should always abide in our hearts. निर्गमन 20 अध्याय के 20 वचन में लिखा हुआ, ਕੁਝ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 20 ਅਧਿਆਇ 20 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ In ਹੋਇਆ ਹੈ। Exodus chapter 20 and verse 20 it is written, पवित्रता की सिद्धता में हम जाना, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। and we have to progress forward in the perfection of holiness. लास्ट फोर्थ परमेश्वर का इच्छा का सिद्धता में भी हम पहुंचना है। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ And ਜਾਣਾ ਹੈ। thirdly, we have to become perfect in the will of God. रोमियो के पत्र 12 अध्याय का दूसरे वचन में लिखा हुआ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੂਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। And Romans chapter 12 verse 2 12 it is written, प्रभु के नाम की स्तुति हो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। praise be to the name of the वहाँ Lord. सिद्ध इच्छा के बारे में लिखा हुआ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ Here it ਹੈ। is written about the perfect will of God. हमारा प्रभु यीशु इस दुनिया में रहने वक्त ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ When ਸਮੇਂ our Lord Jesus was in this world, मात्यु 7 अध्याय के 21 वचन में कहा, ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 30 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। in Matthew chapter 7 and verse 21 it is प्रभु written, प्रभु कहने से कोई स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। हे प्रभु ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ all ਜਾਏਗਾ। those who say, Lord, Lord, unto me will not enter मेरा the kingdom of God. स्वर्गस्थ पिता की इच्छा जो करते वही जाएगा। ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। But all those who do the will of my heavenly Father will enter therein. उसका नीचे हम लोग पढ़ने से क्या लिखा हुआ है, उसका नीचे पढ़ने से क्या ਉਸ लिखा, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। उसका नीचे पढ़ने से क्या लिखा हुआ है। ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ And ਲਿਖਿਆ what ਹੋਇਆ is ਹੈ? written about it? बहुत लोग अपने परिचय लेकर के आ रहा है, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। And he's going to come with many saints. तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੰਬਕ ਕੀਤਾ। And those who prophesied in my तेरे name. नाम से अद्भुत काम किया, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। All those who did wonders and miracles तेरे in my नाम से name. बीमारों को जगा किया। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। All those who healed the sick ones in my इस तरह का name. बहुत परिचय लेकर के आ रहा है। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। And here she mentions about many types प्रभु of के नाम such की people. स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. लोगों को क्या कहा गया, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? But what was said unto these अधर्म people, करने वाले लोगों मुझसे दूर हो जा। हे कुकर्म ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ। O ye workers of iniquity, depart from me. ये सब परिचयवान देने से भी नहीं चलेगा। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। And you did all these for yourself. मेरे और आपका हाथ में बहुत परिचय पत्र है, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। And I and you, many things have in us to tell you. केवल मेरे पास में 5 परिचय पत्र है, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 5 ਗੱਲਾਂ ਹਨ। आपको उससे भी ज्यादा होगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ And ਹੋਣਗੀਆਂ। you may have many more things with yourself. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Praise be ਹੋਏ। to the name of the Lord. ये सब आधार कार्ड, ये सब कार्ड वहाँ नहीं चलेगा। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਵਾਰਡ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। All these things will not be valid over there. हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. यीशु आपको कहना चाहिए, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਯੀਸ਼ੂ ਚਾਹੀਦਾ If ਹੈ, you want only Jesus, तू मेरा है। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। Jesus is mine. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ Praise be ਤਾਰੀਫ to the ਹੋਏ। name of the Lord. मैं और आप क्या कहना, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? And I and you, what we should जैसे do, सोग ऑफ सोग में कुलीन पुत्री कहती है, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ श्रेष्ठ गीत ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, as in Song of Solomon, the bride says, प्रेमी मेरा है। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੇਰਾ my ਹੈ। beloved is mine. प्रेमी क्या कहते हैं, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ What ਹੈ? does the beloved ये say? प्रिय मेरा है, ਇਹ प्रिय मेरी है। My beloved is mine. मैं उसको नहीं जानते करके नहीं बोलना। उसने ये नहीं किया कि मैं इसको नहीं जानता। It does not say that I don't know her. बहुत लोग उन दिनों में बोलेंगे, उस दिन बोलेंगे, मैं हमारा गांव में आके, हमारा सड़क में आके, हमारा घर में आके वो किया ये किया करके बोलेंगे। उस दिन बहुत सारे लोग आके कहणगे कि साडे पिंड दे विच आके, साडी सड़क दे विच आके, सड़क ते आके साडे घर दे विच आके ये कुछ कीता। And in those days, many people will say, in our streets, in our houses, they have done many things. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर के नाम की तारीफ Praise be है। to the name of the Lord. यीशु कहने जा रहा, मैं तुझे नहीं जानते। पर प्रभु यीशु मसीह उन्हां नु कहणगे कि मैं तुहानू नहीं जानदा। But Jesus will say that I don't know you.
यीशु कहने जा रहे तुम लोग कहां से आए करके मैं नहीं जानते। हाँ ते प्रभु यीशु मसीह कह गया मैं नहीं जानता तुसी कित्थों दे हो। And Jesus will say unto them, I don't know from whence you have come. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर के नाम की तारीफ Praise होए। be to the name of the Lord. अब लोग प्रभु की आमद में जाने के लिए जेकर तुसी प्रभु दी आमद दे विच जाना है तां If you have to be raptured at the coming of Christ, प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर के नाम की तारीफ होए। praise be to the name of the Lord. बहुत कुछ बोलने के लिए लेकिन समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है। बहुत कुछ बोलने के लिए पर समय इजाजत नहीं दे There रहा। are many things to tell, but time is not enough. 3 मुख्य विषय हमारे जीवन में चाहिए। 3 मुख्य गल्लां साडे जीवन ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 3 important things are but essential in our lives. हमें इस जागते रहने वाला अनुभव चाहिए। हमेशा जागदे रहਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ We ਹੈ। need to be always watch. माथू 24 का 42 वचन में लिखा हुआ ਮਤੀ है। ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਇ 42 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ In ਹੈ। Matthew chapter 24 and verse 42 it is written. माथू 24 अध्याय का 42 वचन में लिखा हुआ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਇ 42 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। In Matthew chapter 24 and verse 42 it is written. यो जागते रहिए। हे प्यारियो जागते रहो। Therefore watch. हमारा यीशु आरे करके बोलकर कहानी नहीं है। साडा प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, ये कोई कहानी नहीं है। Our Jesus is coming. It's not a fable. मैं कलकत्ता में रहने वक्त When I was in Calcutta, जब मैं कलकत्ता ਵਿੱਚ ਸੀ एक परिवार में विजिटिंग के लिए गया। मैं एक परिवार ਦੀ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ। and I went to visit one family. वो सिस्टर हमारा विश्वासी है ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ That sister is our believer, लेकिन भाई साहब हमारा विश्वासी नहीं है। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। but her husband, he was not a believer. मैं रूम में जाकर बैठा नहीं है। मैं जाके कमरे ਵਿੱਚ बैठा नहीं। I had hardly went there and I had sat. पानी भी पीने के लिए नहीं दिया। पानी पीने ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। He did not allow even to drink water. वो बूढ़ा भाई साहब मेरे ऊपर इतना चढ़ गया। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ ਗਿਆ। And he was very angry. तुम लोग 2000 साल से लोगों को धोखा दे रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ For ਹੋ। a long time you have been deceiving people. यीशु आ रहे करके बोल के 2000 साल से ऊपर हो गया, अभी तक यीशु आया नहीं तो लोगों को धोखा दे रहा है। ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ 2000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। And ਯੀਸ਼ੂ you ਆਇਆ say, ਨਹੀਂ ਹੈ। Jesus is coming, Jesus is coming. But for 2000 years Jesus has not come. यीशु क्यों देरी किया? ਯੀਸ਼ੂ क्यों नहीं आया? Why has not Jesus come? मेरे लिए आपके लिए देरी कर रहा है। वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ For ਹੈ। you and for me he is delaying. हमारा यीशु आएंगे नीचे, साडा प्रभु आएगा, निश्चय आएगा। Definitely our Jesus वो is going देरी to come. नहीं करेगा। वो देर नहीं करेगा। He will not tarry. आने वाले आएंगे, देरी नहीं करेगा। आने वाला आएगा, देर ना करेगा। He that will come, he will not tarry. यीशु आएंगे करके विश्वास करने वाला केवल हाथ उठा के 3 हालेलुया बोले। जेड़े केवल विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा, हाथ खड़े करके 3 हालेलुया कहेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ है। Praise be to the name of the Lord. फर्स्ट आप जागते रहिए। आते पहला तुसी जागते रहो। First of all, we have to watch. प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ है। Praise be to the name of the Lord. दूसरा, दूसरा, Secondly, 24 अध्याय के 44 वचन में लिखा हुआ है। 24 अध्याय ਦੇ 44 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਦੇ 44 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। and by chapter 22, Matthew 24 and verse 44 it is written, और तैयारी के साथ रहो। तैयार होके रहो। therefore we always should be ready. तैयारी के साथ रहो। पूरी तैयारी ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। We have to be in a state of प्रभु readiness. के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ है। Praise be to the name of the Lord. कन्वेंशन आने से बहुत तैयारी। कन्वेंशन आने के लिए बहुत तैयारी है। And कन्वेंशन आने से बहुत तैयारी। when Jesus is going to come, then there will be a great revival. इसका माना डेली कन्वेंशन होने से अच्छा है। आते उस तो पहला कन्वेंशन होने के लिए चंगा है। And it will be better, good if before that there is a convention. डेली कन्वेंशन होने से भी आप तक जाएंगे। आते नहीं कन्वेंशन होने के नाल भी जेड़े जान वाले उन्हें जान गए। And even if before that there is a convention, all those who have to go will go. तैयारी के साथ रहने के लिए लिखा हुआ। तैयारी के नाल रहने के लिए किया गया है। It has been said we have always to be ready. अब लोग सोच भी नहीं सकता ऐसे घड़ी में यीशु आएगा। क्योंकि लिखा हुआ है कि जिस समय तुहानू चित चेता नहीं होएगा उस समय प्रभु आएगा। We cannot even think at such a time our Jesus will come. किस घड़ी आएगी हम नहीं जानते। आसी नहीं जानते हो केड़ी कड़ी आएगा। We do not know at what time he will come. हमारा यीशु से मुलाकात करने के लिए यदि आप चाहते तो जेकर तुसी साडे प्रभु यीशु मसीह दे नाल मुलाकात करनी चाहते हो If तां you want to meet our Jesus,
आप तैयारी के साथ रहिए। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। You always be in a state of readiness. ललकार का आवाज सुनने के बाद तैयार होने के लिए हमें समय नहीं मिलेगा। ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। And after the trumpet sound, there will be no time to get ready. जिसे पहले तस्सलुनीकी 4 अध्याय के 16 वचन में लिखा उसी मांद। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੋਨੀਕਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ As it is written in 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16. ललकार की आवाज के साथ आएगी, ਅਤੇ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। And with the shout of the trump, he will इसलिए come. हम तैयारी के साथ रहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। Therefore, we have always should be ready. फिर Thirdly, ਤੀਜਾ लूक 12 अध्याय के 36 वचन में लिखा ਲੂਕਾ हुआ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਦੇ 36 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ in Luke chapter 12 and verse 26, it is written. लूक 12 का 36 वचन में लिखा हुआ है, ਲੂਕਾ 12 ਦੇ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। In Luke chapter 12 and verse 36, it is बाट written. जोते रहने के लिए लिखा हुआ है। ਉਥੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ Where ਹੈ। it is written, we have to wait for him. परमेश्वर के बच्चों के जीवन में बाट जोना अनुभव जरूरी है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ Therefore, ਹੈ। the children of God, they should definitely wait for their जो Lord. उसके लिए बाट जोते निश्चित नहीं होगा, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। And all those who wait for him will not be दिन confounded. रात बाट जोते रहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੋ। Therefore, day and night you wait for him. यीशु आएंगे निश्चय। ਨਿਸ਼ਚੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ। Definitely, Jesus is going to come. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Praise be ਹੋਏ। to the name of the Lord. इसलिए ये तीनों हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। Therefore, these three experiences are very essential in our lives. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. इधर जोसेफ का बारे में लिखा हुआ है, ਇੱਥੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Here it is written about Joseph. 41-51 में लिखा हुआ है। ਯੂਸਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 41 ਅਧਿਆਇ 51 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। In Genesis chapter 41 and verse 51, it is written. उसने अपने पहले पुत्र को मनुष्य करके नाम दिया। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। Written, he named his firstborn as Manasseh. सारी क्लेश पिता के घर को भुला दिया करके लिखा हुआ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। And he said, for God said he had made me to forget all my toil and my father's house. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. हम प्रभु की आमद में उठा लिए जाना तो ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ We have to be raptured at the coming of हम Christ. पहलौठा हो करके उठा लिए जाना तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਠੇ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ We ਹੈ have to ਤਾਂ be raptured as the firstborn. कई बात हम लोग भूल जाना भी जरूरी है। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ Then ਜ਼ਰੂਰੀ it ਹੈ। is very important that we have to forget many things. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. फर्स्ट ਪਹਿਲਾ Firstly, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 14 वचन पढ़ने वक्त ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ 14 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ in Philippians chapter 3 and verse 14, we read. पीछे की बातों को भूलने के लिए लिखा हुआ। ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ It is ਹੈ। written, we have to forget the things which are of हम past. पीछे की बातों को भूलना जरूरी है। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ We ਜ਼ਰੂਰੀ have to ਹੈ। forget the things of the past. पीछे की बातों को भूल नहीं सका इसलिए ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ Because we are not able to forget the past things. लूत का पत्नी नमक का खंभा होकर बदल गया। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਮਕ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਗਈ। Therefore, the Lord's wife, she was changed as the pillar of salt. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। Praise be to the name of the Lord. संत पौल फिलिपियों विश्वासियों को लिखने वक्त ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ Saint Paul, writing to Philippian believers, says, पीछे की बातों को भूल के आगे की बातों के लिए दौड़ रहा करके कहा। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। and he says, I forgetting those things which are behind, I reach unto the mark. हमारे जीवन में भी पीछे जो हुआ सब भूल जाइए। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। We have to erase or we have to forget all the things of the past. पीछे की बातों को याद करते रहेंगे तो आगे हम तेजी से दौड़ नहीं पाएंगे। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਨਹੀਂ If ਸਕਾਂਗੇ। we do not forget the things of the past, we cannot progress very fastly. प्रभु के नाम की स्तुति होवे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Praise be ਹੋਏ। to the name of the Lord. दूसरा, ਦੂਜਾ Secondly, भाइयों ने जो किया उसको भूलना। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸਨੇ ਭੁੱਲਣਾ and he ਸੀ। definitely has to forget what all his brethren उत्पत्ति had did unto him. 50 अध्याय में हम लोग आने वक्त ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 50 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ When we come to Genesis chapter 50, उसका भाइयों ने जो किया वो भूल गया।
ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ And what all his brethren had done unto him, he forget everything. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ Praise be to the name of the Lord. यदि हम लोग जोसेफ का जगह में होता, ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ If we had been in the place of Joseph, नाक से जमीन में रगड़ जाते, ਤਾਂ रगड़ते। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਵਾਣੀਆਂ ਸੀ and definitely we had made them to bow down to earth. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ Praise be to the name of the Lord. लेकिन जोसेफ ने भूल गया। ਪਰ ਯੂਸਫ ਭੁੱਲ ਗਿਆ But Joseph forgot वो everything. क्या बोलता है? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ What does he say? परमेश्वर ने मुझे इस जगह में भेजा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ God only has sent me to this place before you. तुम लोगों ने मुझे इस जगह में नहीं भेजा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ You people have not sent me to this place. परमेश्वर ने तुमसे आगे मुझे इस जगह में भेजा करके वो कह रहा। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ And he says, God sent me before you in this place. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Praise be ਹੋਏ to the name of the Lord. थर्ड, ਤੀਜਾ And thirdly, सारा दुखों को भूल जाना चाहिए। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ we ਚਾਹੀਦਾ have to ਹੈ forget all our sorrows. उलपति 41 अध्याय का 51 में 51 में लिखा हुआ है। ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 41 ਦੇ ਉਸ 51 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ In Genesis chapter 41 and verse 51, it is written, जॉब 11:16 में लिखा हुआ है। ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 ਦੇ 16 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ as it is written in the 16th verse, 11:16 में लिखा हुआ 11 है। ਦੇ 16 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ as ਹੈ it is written in 11:16, हमारा सारा दुखों को भूल जाना। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ we have to forget all our toil and sorrows. हमारा सारा दुख आनंद में बदल जाएंगे। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ All ਜਾਣਗੇ our sorrows will change into joy. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ Praise be to the name of the Lord. 4:45 सा में लिखा हो, नीचे लोगों को भूल जाओ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦੇ 45 ਵਚਨ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ And Psalms 4 and 44, Psalms 45:10 Psalms 45 and verse 10, we have to forget our father's house. 45 ਜ਼ਬੂਰ 10 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ अपना नीचे लोगों को भूलने के लिए लिखा हुआ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ It is written we have to forget our own people. नेक्स्ट लिखा हो, अपना पिता का घर को भी भूल जाए। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ It ਹੈ is written we have to forget our own house, our तब family. राजा तेरी सुंदरता को छाएंगे करके लिखा हो। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੁਹੱਪਣ ਤੋਂ ਚੇਟਕ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ It is written that the king will greatly desire your beauty. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ Praise be to the name of the Lord. इसलिए प्रियो, कई बात हमारे जीवन में भूलना जरूरी है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ Therefore, dear people of God, we have to forget many things in our lives. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ Praise be to the name of the Lord. 52 वचन में लिखा हुआ है। ਅਤੇ 52 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ In ਹੈ Psalms 52, it is written, उलपति 41:52 में लिखा हुआ है। ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 41 ਅਧਿਆਇ 52 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ in Genesis chapter 41 and verse 52, it is written, दुख का देश में परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया करके लिखा हुआ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ and he says, God only has done this. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ Praise be to the name of the Lord. इसलिए उसका नाम एफ्राइम रखा करके लिखा। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਫਰਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਲਿਖਿਆ And ਹੋਇਆ ਹੈ therefore he named him as Ephraim. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ Praise be to the name of the प्रभु की Lord. आमद में जाने वाले एक परमेश्वर के बच्चे के जीवन में ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Therefore, ਜੀਵਨ a child ਵਿੱਚ of God who has to be raptured at the coming of Christ, आत्मिक जीवन में कई बातों में बढ़ना जरूरी है। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ in your life you have to grow in many things. केवल वजन दे के हम आगे जा रहे हैं। ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵਚਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ And we will read the word and press forward. फर्स्ट प्रभु की शांति में बढ़ते जाना। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ First of ਜਾਣਾ all, we have to grow in the peace of God. पहले पत्रोस ਪਰਮੇਸ਼ਰ पहले ਦੀ अध्याय का ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ दूसरा ਵਧਦੇ वचन ਜਾਣਾ में ਹੈ We have to grow in the peace of God. पहले पत्रोस पहले अध्याय का 2 वचन में लिखा हुआ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦੂਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ First ਹੈ Peter, first chapter and verse 2, it is written, प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ Praise be to ਤਾਰੀਫ the ਹੋਏ name of the Lord. कई वचन है लेकिन कहने के लिए समय नहीं है। ਆਤੀ ਹੁਣ ਵਚਨ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ There are many words, but we don't have time to tell about everyone. दूसरा, ਦੂਜਾ Secondly, प्रभु का अनुग्रह में बढ़ने के लिए लिखा हुआ है। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ it is written we have to grow in the grace of God. दूसरा पत्रोस
तीसरा अध्याय के 18 वचन में लिखा हुआ। ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ 18 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 Peter chapter 3 and verse 18 it is written. प्रभु का अनुग्रह में बढ़ना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ We have to grow in the grace of God. नम्र करने वालों को अनुग्रह मिलता है। ਅਤੇ ਹਲੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ And those who humble themselves, they receive the प्रार्थना grace करने of God. वालों को अनुग्रह मिलता है। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ And those who pray, they receive the grace of God. धन्यवाद करने वालों को अनुग्रह मिलता है। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ And those who offer thanks unto God, they परमेश्वर receive का वचन, grace. परमेश्वर का वचन अनुग्रह का वचन है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈ And the word of God is full of grace. प्रभु की आत्मा अनुग्रह की आत्मा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਆਤਮਾ And ਹੈ the Spirit of God is the Spirit of grace. आप अनुग्रह में बढ़ते जाइए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ Therefore, you grow in the grace of God. थर्ड, परमेश्वर की पहचान में बढ़िए। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੋ Thirdly, we have to grow in the knowledge of Christ. दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन में लिखा हुआ है। ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ 18 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 Peter chapter 3 and verse 18 it is प्रभु का written. पहचान में हम बढ़ते ही जाना ਅਸੀਂ चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਣੇ We ਚਾਹੀਦੇ have ਹਾਂ to grow in the knowledge of our Lord. प्रभु की पहचान में संत पौल बढ़ गए तो क्या हुआ? ਅਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ When Saint Paul grew in the grace or knowledge of Christ, what फिलिपियों के happened? पत्र 3 अध्याय में वो कह रहा है, ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ In Philippians chapter 3 he says, वो पहचान के उत्तमता का कार्य ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ and to ਕਰਕੇ know the excellency of his सब knowledge. कुछ हानि समझता है, कूड़ा समझता है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ I count everything as done and dust. वो भी लाभ की चीजों को, लाभ की चीजों को, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ And all the things which were in his name. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ Praise be to the name of the Lord. फोर्थ, उसके विश्वास में बढ़िए। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਉਸਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋ And fourthly, we have to grow in the faith of God. दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय का 15 वचन, ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10 ਅਧਿਆਇ 15 ਵਚਨ And 2 Corinthians 10:15. कोलोसी 2:7, ਕੋਲੋਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਵਚਨ Colossians chapter 2 and verse 7. विश्वास में बढ़ते जाइए। ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ We have to grow in the faith. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ Praise be to the name of the Lord. फिफ्थ, ਪੰਜਵਾਂ And fifthly, प्रभु का प्रेम में बढ़ते जाइए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ we ਜਾਓ have to grow in the love of God. फिलिपियों को पत्र पहले अध्याय का 9 वचन, ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 9 ਵਚਨ Philippians 1:9 it is written. मसीह का प्रेम में बढ़ते जाइए। ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ We have to grow in the love of Christ. छठवां, ਛੇਵਾਂ And sixthly, आशा में बढ़ते जाइए। ਆਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ we have to grow in the hope. रोमिल को पत्र 15 अध्याय का 13 वचन में लिखा हुआ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 15 ਅਧਿਆਇ 13 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 15:13 it is written. पवित्र आत्मा के द्वारा आशा में बढ़ते जाइए। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ And by Holy Spirit grow in the hope of Jesus. सातवां, ਸਤਵਾਂ And seventhly, प्रभु की कामों में बढ़ते जाइए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ we ਜਾਓ have to grow in the works of God. 1 Corinthians 15:58, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਅਧਿਆਇ 58 ਵਚਨ Or 1 Corinthians 15:55. 15 अध्याय का 58 वचन, 15 ਅਧਿਆਇ 58 ਵਚਨ Chapter 15 and verse 58. आठवां, ਅੱਠਵਾਂ And eighthly, परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते जाइए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ we have ਜਾਓ to grow in the power of God. 84 भजन संगीता का 7 वचन, ਜਬੂਰ 84 ਉਸਦਾ 7 ਵਚਨ And Psalms 84 and verse 7 it is written. नवां, ਨੌਵਾਂ And ninthly, आनंद में बढ़ते जाइए। ਉਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ we have to grow in the joy of the Lord. यशायाह 29:19, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 29 ਅਧਿਆਇ 19 ਵਚਨ And Isaiah, book of Isaiah 29:19. 19 अध्याय का 19 वचन, 19 ਅਧਿਆਇ 19 वचन And chapter 19 and verse 19. लास्ट में उसकी महिमा में बढ़ते जाइए। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ And ਜਾਓ lastly, we have to grow in the glory of God. दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन, ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ 18 ਵਚਨ 2 Corinthians 3:18. प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ Praise be to the name of the इस Lord. तरह से 10 बातों में बढ़ते जाइए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ Like this, we have to abound in these 10 things. प्रेरितों की सौभाग्यता में रहिए, ਹਾਂ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ Be in the fellowship of the saints. सच्चा कलीसिया में रहिए, ਸੱਚੀ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਰਹੋ Be in the true fellowship. प्रभु की 4 तरह का पूर्णता को, सिद्धता को पा लीजिए। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ Try to attain the 4 types of perfection of Christ. 5 बातों को भूल जाइए, 5 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ And forget all these 5 things. 10 बातों में बढ़ते जाइए। 10 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ Keep on abounding in these 10 सिय्योन things. यरूशलेम के लिए यीशु आ रहा, ਸਿਯੋਨ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ Our Jesus is coming for Zion and Jerusalem. आसनत
आसनत दो बच्चों को अकाल से पागले जन्म देने जा रहा है। आते आसनत अकाल तो पहला दो बच्चे नु जन्म देन जा रही है। And Asnath is going to give birth to 2 sons before the famine commences. कलीसिया से दो झुंड उठा लिए जाएंगे। कलीसिया दे विचों दो झुंड उठाए जाणगे। From the church, two groups of people will be एक raptured. है अफ्राइम, पहला अफ्राइम, One is Ephraim. अफ्राइम सियोन को दिखाते हैं। अफ्राइम सियोन नु दर्शांदा Ephraim है। shows the sign. अफ्राइम मेरा पालोटा है। अफ्राइम मेरा पहलोठा He है। says, Ephraim is my firstborn. दूसरा मनेशा, आते दूजा मनासे, And second is Manasseh. वो ये नया निगा वो ये कलीसिया का विश्वासी लोग है। वो कलीसिया दे विश्वासी लोग And हैं। those are the believers of the church. अकाल आने से पहले आसनत दो पुत्रों को जन्म दिया। अकाल पैण तो पहला आसनत ने दो पुत्रां नु जन्म दिता। And before famine commenced, Asnath gave birth to these 2 इसलिए sons. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम देखने वक्त इस करके प्रकाश दी पोथी 12 अध्याय पढ़न दे समय Therefore, when we read Revelation chapter 12, और स्वर्ग में दिखाई देने वाले उस स्त्री है, आते स्वर्ग दे विच दिखाई देने वाली वो स्त्री and the woman which was seen in heavenly प्रसव places, वेदना से चिल्ला रहा है। she was travailing प्रसव in वेदना birth. से और चिल्ला रहा है। जिस नु जन्म दिया पीड़ावां लगियां हन। बच्चा जन्म देने के लिए चिल्ला रहा है। आते वो बच्चे नु जन्म देने लिए चिल्ला She रही is है। travailing to give birth to a man child. वही आसनत है, वही आसनत है, And she is Asnath. वही कलीसिया, वो कलीसिया है। And she is the church. वही पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ स्त्री। आते वो पवित्र आत्मा दा मसा प्राप्त कीती हुई स्त्री। And that is the woman who has received the anointing. बहुत जल्दी दो बच्चों को, दो पुत्रों को जन्म देगी। वो बहुत जल्दी दो पुत्रां नु जन्म देवेगी। Very soon she is going to give birth to 2 sons. हमारा प्रभु यीशु का ललकार की आवाज हम सुनने वक्त है। आसी प्रभु यीशु मसीह दी ललकार दी आवाज सुनन दे समय And we will hear the shout of our Jesus. ओ यफरे मनेशा उठा लिए जाएंगे। अफ्राइम मना से उठाए जाएंगे। Ephraim and Manasseh will be raptured. सियोन यरूशलेम उठा लिए जाएंगे। सियन यरूशलेम उठाए जाएंगे। Zion and Jerusalem will be raptured. कितना लोग प्रभु यीशु का गुप्त आमद में उठा लिए जाने के लिए जा रहे हैं। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह दी गुप्त आमद विच उठाए जाना चाहते How हैं? many people desire to be raptured at the secret coming of Christ? वे लोग खड़े हो जाइए, कृपा करके वो सारे खड़े हो All those जाओगे। people stand up. वे लोग खड़े हो जाइए, कृपा करके वो सारे खड़े हो All जाओगे। those people वे stand लोग up आग बंद कीजिए। आत्मा ने जगह दियो। and give room for the हमारा Spirit. यीशु आ रहा है। साडा प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। Our Jesus is coming soon. कलीसिया से सियोन यरूशलेम उठा लिए जाएंगे। कलीसिया दे विचों सियन यरूशलेम उठाए And जाएंगे। from among the church, Zion and Jerusalem will be यदि आप raptured. यीशु से मुलाकात करने चाहते तो जेकर तुसी प्रभु यीशु मसीह दे नाल राज करन जा रहे हो If you are तां going to reign with our Jesus, यीशु से मिलने आपके जीवन में आनंद है क्या? कि प्रभु यीशु मसीह दी कृपा तुम्हारे जीवन दे विच do है? you have a desire to meet our Jesus? अकाल आने से पहले यीशु से मिलने के लिए आप चाहते हैं? कि अकाल पैण तो पहला तुसी प्रभु यीशु मसीह नु मिलना चाहते हो? Before famine comes, do you want to meet your Jesus? मसीह विरोधी प्रकट होने से पहले यीशु से मिलने चाहते हैं? कि तुसी मसीह विरोधी दियां पीड़ावां तो पहला प्रभु यीशु मसीह नु मिलना चाहते हो? Before the commencement of Antichrist, do you want to meet your इस Jesus? दुनिया में भयंकर पीड़ा आने से पहले उठा लिए जाने चाहते हैं? ये इस दुनिया दे विचों क्लेश होन तो पहला तुसी प्रभु दी नाल उठाए जाना चाहते हो? Before the tribulation period, do you want to be raptured? प्रियो, ये सुखाल खत्म होने जा रहे हैं। प्यारियो एक खुशहाली दा समा खत्म होन जा रहे हैं। And dear children of God, this grace period is going to हमारा come to प्रभु an end. यीशु के ललकार की आवाज हम सुनने जा रहे हैं। आसी साडे प्रभु यीशु मसीह दी ललकार दी आवाज सुनन जा We रहे are हैं। going to hear the shout of our Jesus. यदि यीशु से देखने, यीशु से मिलने के लिए आप चाहते तो जेकर तुसी प्रभु यीशु मसीह नु मिलना चाहते हो If you तां want to meet our Jesus, आप प्रभु का समूह में आनंद बनाइए। ता तुसी प्रभु यीशु मसीह दी हजूरी विच ताली बजाओ। and you stand in the presence of God, आप मुंह खोलिए, मुंह खोलो, you open your mouth, प्रभु का स्तुति कीजिए, प्रभु दी तारीफ करो, you start praising God, आनंद मनाइए, ताली बजाओ, and you clap your hands, अन्य भाषा में बात कीजिए। गैर जुबान विच गल्लां करो। speak in unknown tongues. हमारा यीशु आ रहा है। साडा प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। Our Jesus is coming. ताली बजा के आनंद मनाइए, ताली बजा के आनंद करो, Clap your hands and rejoice in the ताली Lord. बजा के आनंद मनाइए, ताली बजा के आनंद करो, Clap your hands and rejoice in अन्य the भाषा में Lord. बात कीजिए। गैर जुबान विच गल्लां करो। Speak in unknown tongues. हमारा यीशु जल्दी आ रहा है। साडा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ Our रहे हैं। Jesus is coming soon. सियोन यरूशलेम को लेने के लिए आ रहा है। सियन यरूशलेम नु लेके जांदली आ रहे He's हैं। coming together, Zion and जब Jerusalem. ललकार की आवाज सुनने वक्त और उस ललकार दी आवाज नु सुनन दे And we समय will hear the shout मैं of और the आप trumpet. बदल जाएंगे, तुसी आते मैं उठाए जाने You चाहिए। and I will be raptured. मैं और आप बदल जाएंगे, तुसी आते मैं बदल जावांगे। You and I will be
transformed. यीशु से मिलने के लिए बादलों में उठा लिए जाए। यीशु से नाल मिलने के लिए बदला में उठाए जावांगे। We'll be taken up to meet Jesus in the clouds. सब लोग ताली मार के आनंद मनाइए। सारे ताली बजा के खुशी मनाओ। All of you clap your hands and rejoice in the सब Lord. लोग अन्य भाषा में बात कीजिए। सारे गैर जुबान में गल्ला All करो। of you speak in unknown tongues. हमारा यीशु आ रहा है। Our साडा प्रभु यीशु मसीह आ रहे Our हैं। Jesus is coming. हमारा यीशु जल्दी आ रहा है। साडा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। Jesus is coming soon. बहुत जल्दी हम उससे मुलाकात करेंगे। बहुत जल्दी ऐसी उससे मुलाकात Very करांगे। soon we are going to meet him. उसका प्यारा चेहरा देखेंगे। उसके प्यारे चेहरे नु देखेंगे। We will see his beloved face. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, Child of God. आप उसकी आमद में उठा ले जाना। आसी उसी आमद विच उठाए जाना है। If you want to be raptured, जागते रहिए, जागते रहो, watch. तैयारी के साथ रहिए, तैयारी दे नाल रहो, Be in a state of बाहर readiness. होते रहिए। Keep on waiting for God. तैयार होके रहो। यीशु आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। यीशु Jesus आ is रहा है। प्रभु coming. यीशु मसीह आ रहे Our हैं। Jesus आप is बोलिए, coming. तुसी कहो, आप बोलिए, तुसी कहो, You say like this. मेरा यीशु आ रहा है, मेरा यीशु आ रहे हैं। My Jesus is coming. मेरा यीशु आ रहा है। मेरा बोलिए, यीशु आ रहे हैं। Jesus is coming. मुझे उससे मुलाकात करना मैं है। उसके नाल मुलाकात करनी है। I am going to meet him. मैं उसके आमद में उठा ले जाना। मैं उसके नाल उठाए जाना I है। will be raptured at his coming. आत्मा प्राण शरीर सब देता हूँ, अर्पण प्रभु जी ग्रहण कर। आत्मा प्राण शरीर सब देता हूँ, हालेलुया। प्रभु जी ग्रहण कर। निर्दोष बना के तेरे दिल के लिए मुझे ला, ये तू बना दे। बोलो बोलो बोलो। बना के तेरे दिल के लिए मुझे ला, ये तू बना दे। बादल बिखरा मेरा आएगा, बाजो ना दिल मेरा मिलने को तुझे। तेरे शरीर मेरा बदल जाएगा, महिमा का शरीर पाऊंगा। तेरे शरीर मेरा बदल जाएगा, महिमा का शरीर पाऊंगा। आत्मा प्राण शरीर सब देता हो, प्रभु जी ग्रहण कर। आत्मा प्राण शरीर सब देता हो, प्रभु जी ग्रहण कर। निर्दोष बना के तेरे दिल के लिए मुझे ला, ये तू बना दे। निर्दोष बना के तेरे दिल के लिए मुझे ला, ये तू बना दे। निर्दोष बना के तेरे दिल के लिए मुझे ला, ये तू बना दे। निर्दोष बना के तेरे दिल के लिए मुझे ला, ये तू बना दे। निर्दोष बना के तेरे दिल के लिए मुझे ला, ये तू बना दे। निर्दोष बना के तेरे दिल के लिए मुझे ला, ये तू बना दे। निर्दोष बना के तेरे दिल के लिए मुझे ला, ये तू बना दे। निर्दोष बना के तेरे दिल के लिए मुझे ला, ये तू बना दे। निर्दोष बना के तेरे दिल के लिए मुझे ला, ये तू बना दे। निर्दोष बना के तेरे दिल के लिए मुझे ला, ये तू बना दे। निर्दोष बना के तेरे दिल के लिए मुझे ला, ये तू बना दे। निर्दोष बना के तेरे दिल के लिए बोलो 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 मुझे ला, बोलो बोलो बोलो। हालेलुया।
हालेलुया। आइए हम तारीफ करेंगे। आओ सारे तारीफ करांगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मीटिंग का शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु का समूह हमारे बीच में रहेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वास करके परमेश्वर की हजूरी दे विच रहना चाहिए। आत्मा का द्वार है, वचन की द्वार है, प्रभु हमसे बात करते रहे। आत्मा के द्वारा वचन के द्वारा परमेश्वर ने साडे नाल गल्लां कीतियां। उसका अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु का अनुग्रह के लिए हम तारीफ करेंगे। उस के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर कृपा देने लिए तारीफ करांगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। आमीन। बहुत जल्दी आने वाला प्रभु यीशु से मुलाकात करने के लिए हम तारीफ करेंगे। बहुत जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह दे नाल मुलाकात करने लिए परमेश्वर सहायता करने लिए तारीफ करांगे। प्रेज द लॉर्ड। वापस जाने वक्त सबको संभालने के लिए तारीफ करेंगे। वापस जाने समय परमेश्वर सबनो संभालने के लिए तारीफ करांगे। सारा आदर महिमा हमारे प्रभु यीशु को देते हुए हम तारीफ करेंगे। सारा आदर मान महिमा साडे प्रभु यीशु मसीह नु देंदे हुए उसकी तारीफ करांगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए तारीफ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर की तारीफ करांगे। प्यारे खुदावंद, अच्छे समय के लिए हम तारीफ करते हैं। खुदावंद, हमें प्यार करके दिए इस कन्वेंशन के लिए हम शुक्र करते हैं। अब तक इस कन्वेंशन को तूने बोझता के चलाया प्रभु। आज भी हमारे बीच में तू आया, हमें आशीष दिया खुदावंद जी। आज भी तेरे सम्मुख में आशीष पाने के लिए, खुशी मनाने के लिए हमें मदद किया। हम शुक्र करते हैं प्रभु। हमारे गीत सब आशीष किया, जिंदा गवाह हमारे बीच में खड़ा किया खुदावंद। आज भी खुदावंद तेरे आशीष पाकर तुझ में आनंद मनाने के लिए हर एक को मदद किया। सुंदर कलाम हमें प्रकट करके दिया खुदावंद। हमारे जीवन की ज़रूरत के अनुसार तूने हमसे बात की, हम शुक्र करते हैं। हमें पहला उठा बनाने के लिए खुदावंद तुम्हें बुलाया, हमें चुन लिया, हमें अलग किया, पवित्र लोगों की संगति में हमें लिया खुदावंद। हालेलुया। हम शुक्र करते हैं प्रभु। हमें पवित्र करने के लिए, पवित्रता में सिद्धता, हर पहलू में सिद्धता पाने के लिए हमें पवित्र लोगों की संगति दिया खुदावंद। तेरे तालीम दिया, उपदेश दिया, सच्चाई दिया। हम शुक्र करते इन दिनों में खुदावंद तेरे कलीसिया में पवित्र लोगों की संगति में बढ़ते खुदावंद। हम भूलने वाले बातों को भूल कर आगे बढ़ते जाने के लिए हर एक को मदद करने के लिए हम दुआ करते हैं खुदावंद। हमें हमारे जीवन में दिए धन्य आशा के लिए हम शुक्र करते हैं। तो जल्दी खुदावंद पहले उठा के सियोन यरूशलेम को खुदावंद ले जाने के लिए आने वाला परमेश्वर, हालेलुया, उसमें हम पाए जाने के लिए हर एक तो मदद कर। तेरे नाम को महिमा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ उसके आगमन तक होती रहे। मुंडलेलिया சொல்லுங்க, बोलिए ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம்। இப்போது ஜெபம் தேவையா?